हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू इंग्लिश विद रवि सारस्वत। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके सीखने के लिए, आपके ग्रामर के लिए, स्पोकन के लिए। ठीक है, तो आज हम सीखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम बात करते हैं पहचान के बारे में, रिकॉग्निशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी टेंस को सीखने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसकी पहचान और उसका रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान के बारे में। मीन्स रिकॉग्निशन, व्हाट इज द रिकॉग्निशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसकी पहचान जो है वो है से रहा है, से रही है एंड से रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि वह 10 साल से यह काम कर रहा है, वह 5 सालों से यहाँ रह रहा है, वह 5 महीनों से इस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, वह 2020 से यहाँ रह रहा है और वह संडे से यहाँ खेल रहा है। ठीक है, तो से रहा है, से रही है, कोई भी काम हो रहा है टाइम के साथ में। इसमें क्या आएगा? टाइम भी आएगा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में केवल टाइम का अंतर होता है, टाइम का डिफरेंस होता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं आता है, इसमें टाइम आता है। ठीक है, कि वैसे 4 घंटे से सो रहा है, 5 घंटे से खेल रहा है और 2 महीनों से कंप्यूटर चला रहा है, 2 सालों से इस कंपनी में काम कर रहा है। ठीक है, तो एंड में क्या आएगा? से रहा है, से रही है, से रहे हैं। अब बात करते हैं हम रूल के बारे में। रूल इसका है सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर। ठीक है, तो हैज हम लगाते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, एक वचन करता होता है, और हैव हम लगाते हैं हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है, मतलब बहुवचन करता होता है, एक से ज़्यादा। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, सिंस और फॉर के बारे में। उन्हें नहीं पता कि कैसे यूज़ करना है और कहाँ यूज़ करना है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे सिंस के बारे में। ठीक है, क्योंकि सिंस में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, सिंस और फॉर दोनों में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सिंस हम लगाते हैं जब हमारा समय निश्चित होता है, जब हमारा समय निश्चित है। आई हैव रिटन हियर, निश्चित समय के लिए, फिक्स्ड टाइमिंग के लिए। ठीक है, जैसे कि आपका डेट फिक्स है, सपोज करो कि वह 15 तारीख से खेल रहा है, 10 तारीख से यहाँ रह रहा है, 5 तारीख से पढ़ रहा है, तो डेट हमने फिक्स है, इसके लिए क्या आएगा? सिंस। ईयर भी आपके लिए फिक्स होती है कि 2015 से खाना खा रहा है, 2010 से तैयारी कर रहा है, 2008 से इस मकान में रह रहा है, तो ईयर भी हमारी फिक्स है, उसके लिए भी क्या आएगा? सिंस। अब बात करते हैं मंथ की। जैसे कि वह जनवरी से इस काम को करने की कोशिश कर रहा है, वह मार्च से खेल रहा है, वह अप्रैल से रह रहा है, तो फिक्स हो गया मंथ भी, है ना। अब बात करते हैं डे की, दिन भी। जैसे कि वह ट्यूसडे से अंग्रेजी सीख रहा है, ठीक है, और वह संडे से यहाँ रह रहा है। ठीक है, वह मंडे से अंग्रेजी सीख रहा है, तो डे आपका फिक्स है। ठीक है, और फिक्स टाइम के लिए जब आपका समय फिक्स होता है वी यूज सिंस। आगे मैं एग्जांपल के थ्रू मैं आपको और बेटर समझाऊंगा, आप समझ जाएंगे। अब बात करते हैं फॉर। फॉर मीन्स अनिश्चित समय, जो आपका समय फिक्स नहीं है, नथिंग फिक्स्ड है। जब आपका समय ना कोई दिन, ना घंटा, ना बजे, ठीक है, कोई भी आपका फिक्स नहीं है, उस कंडीशन में लगाते हैं फॉर। तो एग्जाम्पल के थ्रू आप बेटर समझेंगे कि कहाँ आपको सिंस लगाना है, कहाँ आपको फॉर लगाना है। सो लेट्स बिगिन विद एग्जाम्पल्स। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है, वह 2 सालों से इस स्कूल में पढ़ा रहा है। वह 2 सालों से स्कूल में पढ़ा रहा है। यहाँ बात हो रही है 2 सालों की। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 साल कोई फिक्स नहीं है। पहली बात तो कोई भी 2 साल हो सकते हैं। ठीक है, दुनिया हजारों सालों से चल रही है, अब उसने बोल दिया 2 साल से पढ़ा रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि यहाँ पे 2 साल की जगह 200 साल भी हो सकता है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, तो इट इज़ नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, तो हमने बनाया इसका ही हैज़ बीन। ही के साथ ही सिंगुलर है तो हमने क्या लगा दिया? हैज़ बीन आएगा, तो ही हैज़ बीन। पढ़ाना क्या होता है? टीच, आईएनजी लगा दी, टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 years। ध्यान रखना है आपको, फॉर 2 years। तो यहां आपको ध्यान देना है कि हमने फॉर लगाया है क्योंकि साल हमारे निश्चित नहीं है, अनिश्चित समय है। ठीक है, नंबर 2, तुम 2010 से अंग्रेजी सीख रहे हो। कितने से? 2010 से। मैंने भी आपको बताया था कि ईयर, इसमें बताया था कि 2010 क्या है? फिक्स है एकदम, इट इज फिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है 2010 से अंग्रेजी सीख रहे हो, तो यू है
प्लूरल है हमारा, बहुवचन करता है, तो यू हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2010। अब क्या है, हमने इसमें क्या निश्चित समय दे दिया, 2010, 2050, 1950, 1960, 2001, 2005, 2006। तो इस चीज के लिए, फिक्स के लिए हमारे पास क्या आएगा, सिंस आएगा। ठीक है, अंतर समझ लेना आप, 2 साल फिक्स नहीं है लेकिन 2010 फिक्स है। अंडरस्टैंड। नंबर 3, मैं 4 घंटों से अखबार पढ़ रहा हूं। अब बात कर रहे हैं 4 घंटे। आपको ध्यान रखना है, घंटों के लिए कभी भी सिंस नहीं लगाना है, घंटों के लिए हमेशा फॉर आता है। जैसे कि आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 4 आवर्स। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर फॉर 4 आवर्स। ठीक है, क्योंकि 4 घंटे निश्चित नहीं है, कोई से भी हो सकते हैं, क्योंकि दिन में तो हमारे 24 घंटे होते हैं, दिन में 24 घंटे होते हैं, तो मॉर्निंग के 4 घंटे हो सकते हैं, दोपहर के हो सकते हैं, शाम को हो सकते हैं, रात के हो सकते हैं, हमें नहीं पता। वी डोंट नो कि कौन से आवर्स के बारे में यहाँ बात की जा रही है, कौन से घंटों के बारे में यहाँ बात की जा रही है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, फॉर लगा दिया। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4। हम 3 बजे से यहाँ सो रहे हैं, 3 बजे से हम यहाँ सो रहे हैं, तो वी हैव बीन स्लीपिंग हेयर सिंस 3 o'clock। सिंस 3 o'clock, यहाँ पर 4 बजे, सॉरी 4 घंटे, और यहाँ पर 3 बजे। तो आपको ध्यान रखना है, बजे के लिए आपको हमेशा सिंस लगाना है और घंटों के लिए आपको हमेशा फॉर लगाना है। तो वी हैव बीन स्लीपिंग हेयर सिंस, सो वी हैव बीन स्लीपिंग हेयर सिंस 3 o'clock। तो आपको समझना है कि यहाँ पर 3 बजे की बात हो रही है और यहाँ पर 4 घंटों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो घंटों के लिए हमेशा फॉर आता है, बजे के लिए हमेशा सिंस आता है। ठीक है, तो ये आपके अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंसेस हो गए हैं। अब कुछ नए सेंटेंसेस हम सीखेंगे नेगेटिव कैटेगरी में। ठीक है, तो वी विल लर्न सम सेंटेंसेस इन नेगेटिव कैटेगरी। तो अब है यहाँ पर कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो नाउ वी विल लर्न नेगेटिव सेंटेंसेस। हाउ कैन यू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस में बस एक छोटा सा बदलाव करना है, आपको हैज और हैव के बीच में क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है बस। तो यहाँ पर आपको नॉट जो है, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आपको लगाना है यहाँ पर हैज हैव आएगा उनमें से एक, प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसके बीच में और इसके बीच में यहाँ नॉट लगाना है। ठीक है, मतलब हैज हैव में से एक प्लस नॉट प्लस बीन। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे हो गया था इसके चक्कर में, इस वजह से ना एग्जांपल्स के थ्रू हम बेटर समझ पाएंगे कि आप कैसे नॉट को लगा पाते हैं और कहाँ लगाएंगे आप। ठीक है, तो तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, तुम 4 बजे से नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बजे मैंने आपको बता चुका हूँ, फिक्स नहीं है 4 बजे, सॉरी फिक्स है। ठीक है, तो ये आपको लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि बजे के लिए हमेशा क्या आता है, सिंस, और घंटों के लिए हमेशा फॉर। आपको ये ध्यान रखना है ना, लास्ट एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। तो यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। तो नॉट मैंने कहाँ लगाया है, हैव और बीन के बीच में। ठीक है, और एग्जाम्पल यहाँ पे बताया था मैंने आपको, हैज, हैव में से एक आएगा प्लस नॉट आएगा प्लस बीन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे 4 बजे, 4 बजे मतलब फिक्स है ना, बताया था मैंने आपको यहाँ पर टाइम के लिए, फिक्स टाइम के लिए 4 बजे, 10 बजे, 8 बजे। तो यहाँ पर हमें क्या लगा देंगे, सिंस। तो यू हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 4 o'clock। ठीक है, अब बात करते हैं कई दिनों से नहीं आ रही है, बोलते हैं कई दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, कई दिनों से नहीं आ रही है, तो इस तरीके से। तो शी सिंगुलर है, तो शी हैज नॉट बीन, अगेन मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, हैज और बीन के बीच में आपको नॉट लगाना है। ठीक है, इसके बाद मत लगा देना, गलत हो जाएगा। जैसे कि ऊपर बताया था, हैज और बीन के बीच में नॉट आएगा, बाद में मत लगाना, गलत होगा, बहुत से बच्चे लगा देते हैं। तो बीच में आपको नॉट फिक्स करना है। ठीक है, तो शी हैज नॉट बीन कमिंग फॉर मैनी डेज। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कई दिनों से, कई दिन फिक्स तो है नहीं, कई दिन कौन से हो गए हमें नहीं पता, कौन से दिन कई दिन हो गए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फॉर लगा देना है। ठीक है, ऊपर फिक्स समय था, 4 बजे फिक्स था, इसलिए हमने क्या लगाया, सिंस, और यहाँ पर मेनी डेज है, मतलब फिक्स नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने क्या लगाया है, फॉर। नंबर 3, हम कल से यह काम नहीं कर रहे हैं, हम कल से यह काम नहीं कर रहे हैं। तो वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे। अब आप पूछेंगे सर
यस्टरडे के साथ में सिंस क्यों आया है? तो यहाँ पर एक फिक्स सेंस आता है, क्योंकि मैंने बात करी कल से। कल से मैं नहीं सो रहा हूँ, कल से नहीं खा रहा हूँ, कल से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो कल से मैंने यहाँ पर जस्टिफाई कर दिया है। मैंने यहाँ पर जस्टिफाई, आई हैव जस्टिफाइड दिस थिंग, कि कल की मैं बात कर रहा हूँ जो गुजर गया है, ठीक है, भविष्य की नहीं, कल की जो गुजर गया है। मैं बोलूँ कल से मैं नहीं सो रहा हूँ, तो सिंस यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ ये सेंस आपको समझ के चलना है। तो हम कल से ये काम नहीं कर रहे हैं, तो वी हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पर हमने यस्टरडे को फिक्स कर दिया है, इसी वजह से कल की हम बात कर रहे हैं तो हमने जस्टिफाई कर दिया, इसलिए हमने सिंस लगा रहे हैं। तो इस तरीके से आप और सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब है चौथा, वह पिछले 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है। वह पिछले 10 दिनों से, आप ध्यान रखना, पिछले 10 दिनों से, यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, जस्टिफाई कर दिया है, वंस अगेन एक शो कर दिया है कि 10 दिनों से। तो ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट 10 डेज। तो यहाँ पर सिंस क्यों आया है वो मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि किस वजह से यहाँ पर हमने सिंस लगाया है। क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पिछले 10 दिन। मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी 10 दिन हो कि वह 10 दिन से स्कूल नहीं आ रहा है। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि वह 10 दिन से स्कूल नहीं जा रहा है तो यहाँ पर फॉर आता, क्योंकि 10 दिन कोई भी हो सकते हैं, महीने में होते हैं 30 दिन, 10 दिन कोई भी हो सकते। लेकिन मैंने क्या बोल दिया, पिछले, यहाँ बात हो गई है पिछले। तो इस पिछले की वजह से हमने क्या लगा दिया, सिंस लगा दिया। तो वी हैव जस्टिफाइड। तो ये आपको बहुत गौर से ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर मैं बोल देता कि वह 10 दिनों से नहीं आ रहा है तो ही हैज़ नॉट बीन कमिंग फॉर 10 डेज, ठीक है। लेकिन यहाँ बोला कि वह पिछले 10 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस लास्ट 10 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो थोड़ा समअप कर देता हूँ दोबारा से इसको एंड में, ठीक है। फॉर्मूले के साथ ही आपको हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस बीन लगाना है, ठीक है। हैज़ हैव में से एक आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर बीन आएगा, ठीक है। ये आपको समझना है सिंस और फॉर को। अंडरस्टैंड, सिंस और फॉर को बहुत ही मेन आपको ध्यान रखना है, बहुत बारीकी से आपको समझना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट 1 आपका समाप्त होता है यहाँ पर, जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को सीखा है। स्टिल आपका कोई डाउट है तो यू कैन पुट इन द कमेंट बॉक्स एंड वेट फॉर पार्ट 2। पार्ट 2 में हम और भी इसमें जो कैसे सेंटेंसेस बनते हैं इंटेरोगेटिव रिलेशन फैमिली वो हम सीखेंगे। तो टिल देन टेक केयर, बाय, गुड लक, हैव अ नाइस डे।